A very pleasant morning to all my lovely students. So, again I am explaining chapter number 4 from your history section, Vedic Age. In previous lecture I have explained some topics. The Vedic Age period is divided into two main periods, early Vedic period and later Vedic period. Before this chapter we have done the Sindhu Valley civilization, early cities, so according to the time duration, this time period is known as, after the Sindhu Valley civilization, Vedic Age. Now how the Aryans came to India and how they settled there, then they are known as Aryan, all things we have discussed. And also we have discussed whatever information that we got from the Vedas. हमने जितनी भी चीजें की डिस्कस की हैं वैदिक अकॉर्डिंग टू द वैदिक एज. अब यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन हमने की थी, सो व्हाटएवर रिमेन वी फाउंड फ्रॉम द बुरियल साइट, जितनी भी चीजें थी हमें बुरियल साइट से मिली, चीजों को हमने कनेक्ट किया कि किस तरह से अपर पार्ट था, लोअर पार्ट था, एक ड्रेनेज सिस्टम था और बहुत सारी चीजें. तो वो हमें कैसे पता चली? वो हमें पता चली उन रिमेन से, जो भी चीजें हमें आर्कोलॉजिस्ट को मिली. अब वैदिक एज के बारे में बात हो रही है, तो वैदिक एज के बारे में जो मेन सोर्सेज है, इट इज द वेदास. वेद है जिसको हमने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. इसमें आपको याद रखना है इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये है आपका लेक्चर 2 ऑफ दिस चैप्टर. सो सबसे पहले तो विद एक ये वेदा जो वर्ड है वो किससे बना है? विद एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है विजडम. ठीक है, ये याद रखेंगे, विजडम. अब जब ये वेद लिखे गए उस वक्त कंपोज नहीं, उसके काफी सालों बाद उसे कंपोज किया गया, बट जब कंपोज किया गया उसे, तो मेन चीज जो थी इसमें आपको ये ऋग्वेदा है वो लिखा गया था अर्ली वैदिक पीरियड में. कब लिखा गया था? अर्ली वैदिक पीरियड में. फाइन. और बाकी के जो ये तीनों वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनको कंपोज किया गया लेटर वैदिक पीरियड. फाइन. वैदिक पीरियड. फाइन. तो आपको चार वेदों का नाम याद रखना है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. फाइन. इसके बाद है आज का जो टॉपिक है वो आपका है अर्ली वैदिक पीरियड. कौन सा टॉपिक है हमारा? अर्ली वैदिक पीरियड. की अर्ली वैदिक पीरियड में क्या क्या चीजें हुई. सो इसमें हम कुछ टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, दैट इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, वहाँ की सोशल लाइफ कैसी थी, वहाँ का रिलीजियस क्या था, धर्म क्या था, और रिक्रिएशन बोलते हैं मनोरंजन को, तो उनके क्या क्या रिक्रिएशन के मीन थे. तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ पॉलिटिकल लाइफ. फाइन. अकॉर्डिंग टू योर बुक, द अर्ली वैदिक सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स कॉल्ड जना. अब जो ये पॉलिटिकल लाइफ में बहुत सारे क्या थे, सोशल ग्रुप थे, इनको क्या कहा जाता था? जनास. फाइन. बहुत सारे जन, 16 जनपद थे, उनके बारे में भी हम देखेंगे आगे. तो उनको क्या कहा जाता था? सोसाइटी जो डिवाइड थी जनास में. एंड ईच ट्राइब हैड ओन रूलर नोन एज राजन. और इन जनों का एक हेड होता था. कौन होता था? हेड. उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता था? राजन. फाइन. देखो ये दो चीजें आपको इसमें याद रखनी पॉलिटिकल लाइफ में. ही इज यूजुअली इलेक्टेड एज ए राजन बिकॉज हिज ब्रेवरी एंड एबिलिटी टू लीड ट्राइबल्स इन द वॉर एंड राइट्स. अब जो भी राजन चुने जाते थे उस ट्राइबल ग्रुप्स के, ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं आदिवासी, तो उनका मेन सोर्सेज क्या था चुने जाने का? उनका मेन सोर्सेज ये था कि उनकी ब्रेवरी होनी चाहिए, वो उसके एबिल होने चाहिए, यानी कि उनकी जो पोस्ट थी वो उनकी एबिलिटी पर बेस थी, योग्यता पर बेस थी, ना कि वो राजा का बेटा था इसलिए वो राजा बन रहा है. ठीक है. तो ये एक प्रॉपर सिस्टम था. जब भी कोई युद्ध
होता था और जो बहुत बहादुरी से लड़ता था या बहुत ही इंटेलिजेंस का जो रिप्रेजेंट करता था, तो उसे क्या बनाया जाता था? उस जन का राजन। सो इस पोजीशन ऑफ द राजन वाज नॉट हेरिडिटरी, यानी कि जो पोजीशन थी इज नॉट हेरिडिटरी, यानी वन जनरेशन टू अनदर कोई पोजीशन नहीं थी। देन ऋग्वेदिक राजन डिड नॉट कलेक्ट टैक्स, टैक्स कलेक्ट नहीं किया करते थे, ये टैक्स कलेक्ट नहीं किया करते थे। दे मैनेज विद द वॉल्यूमरी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब। अब सारे ट्राइब जो हैं उनसे वो कुछ वॉल्यूमेट्री कंट्रीब्यूशन लिया करते थे सारी चीजों को करने के लिए। द राजन टुक डिसीजंस बाय द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्स। द राजन टुक डिसीजन इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सभा एंड समिति। अब जो दो चीजें आई है यहाँ पर, सभा एंड समिति। देखिए बेटे ये वाली जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभा और समिति उस वक्त की जो इनसे सारा जो राजन जो थे, जो भी हेड होते थे उस पर्टिकुलर एरिया के, तो वो सभा और समिति से सारी चीजों को क्या किया करते थे? डिस्कस किया करते थे, उसके बाद ही कोई भी चीज किया करते थे। वुमेन कुड ऑल्सो अटेंड द सभा, और इसमें वुमेन्स भी जो है सभा को अटेंड कर सकती थी, यानी कि यहाँ पे वुमेन्स का भी बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था। वुमेन को स्पेशल जो है राइट्स थे, उनकी जो पोजीशन थी या फिर उनका जो ऑनर था वो किया जाता था। इन एडिशन इन राजन, प्रीस्ट एंड द पुरोहित वर रिगार्डेड मोर इम्पोर्टेंट देन द रेस्ट ऑफ ट्राइब्स ऑफ जना। अब यहाँ पे जो जन थे, जो एरियाज थे, उनमें जो प्रिस्ट होते थे, प्रिस्ट यानी पुजारी को कहते थे, यहाँ पुरोहित वर्ड आया है, उनकी भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। दे हैड द राजन्स एंड कॉमन पीपल्स ऑफ द ट्राइब इन द रिचुअल मैनर। रिचुअल मैनर यानी कि जो भी रीति रिवाज और जो भी पाठ पूजा जो भी काम करते थे वो लोग कौन करते थे? पुरोहित। यहाँ पे इसको याद रखेंगे, कौन करते थे? पुरोहित। तो इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। देन द सेनानी हेल्प टू राजन इनटू द मिलिट्री कैंपेन एंड वॉर। एक वर्ड आया है सेनानी, यानी कि जो लोग सेना में काम करते थे, उन जन में से ही कुछ लोग थे जो सेना में काम करते थे और राजन की क्या करते थे? हेल्प करते थे। यानी एक बहुत प्रॉपर मैनर में पॉलिटिकल सिस्टम था, कहीं कोई हेरिडेड पोस्ट नहीं थी, जो डिजर्व था उसे राजा बनाया जाता था। राजा का वर्क होता था कि वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करे। सभा समिति जो जन में से ही लोग होते थे उनसे डिस्कशन किया जाता था, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता था। वुमेन्स को भी इनमें सभा में इंक्लूड किया गया है, यानी कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट लेती थी। और जो सेनानी थे उनका मेन वर्क था राजा की हेल्प करना, राजन की हेल्प करना किसमें? कभी भी कोई युद्ध होता है तब। पुरोहित का वर्क था जो सारे रिचुअल्स जो है, रीति रिवाज है, धर्म के काम है, वो सारा पुरोहित करता था। सो इट इज अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ। नाउ इकोनॉमिक लाइफ, ये लोग क्या क्या काम करते थे अर्ली में? हम बात कर रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड, ये याद रखना है आपको। नाउ इकोनॉमिक, थ्रू दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। लोग क्या क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे। एग्रीकल्चर तो सब में आएगा क्योंकि ये मेन एक्टिविटीज थी। एंड कैटल रेयरिंग सीम्स टू हैव एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग यानी जानवरों को पाला जाता था और एग्रीकल्चर किया जाता था। देन द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वाज व्हीट, बार्ली, कॉटन। में एग्रीकल्चर किसका किया जाता था? व्हीट का। बार्ली होता है जौ, एंड व्हीट होता है गेहूं, एंड कॉटन जो उसमें से फाइबर बनता है, कॉटन क्लोथ बनाए जाते हैं, उसकी मेन क्या की जाती थी? एग्रीकल्चर। द अर्ली वैदिक पीरियड की हर्ड्स ऑफ डोमेस्टिक काउज। अब क्या क्या एनिमल्स पालते थे? देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर तीन चीजों को होता है, व्हीट, बार्ली, कॉटन। कैटल रेयरिंग में कौन कौन से एनिमल्स को रेयर करते थे? काउ, बुल, ऑक्सन, हॉर्स, sheep, goat and dog. Cow are considered the precious and main form of the wealth. यानी कि काउ को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, जिसके पास भी काउ होती थी उसे बहुत वेल्थी माना जाता था। एंड ऋग्वेद मेंशन द पॉटर। अब ऋग्वेद में जो क्योंकि हमें सारी इंफॉर्मेशन अर्ली पीरियड के बारे में किससे मिली है? ऋग्वेद, क्योंकि यही लिखा गया था अर्ली वैदिक
वॉरियर जो घोड़े पे चलते हैं तो रथ बनाया जाता है, तो वो चारों बनाए जाते थे, ठीक है, बग्गी जिसको हम कहते हैं। ज्वेलर्स और बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग तरह का वर्क किया करते थे। सो इट्स अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ। नाउ सोशल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी? सोशल लाइफ इनिशियली किनशिप्स विद द बेसिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अब सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ था, यानी कि सोसाइटी डिवाइड थी अलग अलग ग्रुप में। अ मैन्स प्राइमरी लॉयल्टी वाज हिज ट्राइबल्स एंड जन। एक व्यक्ति की जो सबसे मेन प्रायोरिटी थी वो थी जन यानी जहां पर वो रहता है। सोसाइटी वाज इनिशियली ट्राइबल्स एंड देयर वर नो मेजर डिफरेंस विद द मेंबर ऑफ अ ट्राइब। सभी एक समान थे, कोई डिफरेंस नहीं था। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू मेन ऑक्यूपेशनल वॉरियर्स एंड द chieftain, priest and common people. वॉरियर्स थे, वॉरियर्स का मतलब वो युद्ध करते थे। chieftains यानी कुछ हेड थे, priest थे, पुजारी थे, एंड कॉमन पीपल यानी ये चार ही तरह के लोग थे कॉमन। द फर्स्ट टू वर प्रिविलेज्ड ग्रुप, पहले के जो ग्रुप है कौन कौन से? वॉरियर और चीफमैन। जो चीफमैन थे वॉरियर तो वो स्पेशल ग्रुप्स थे, यानी उन्हें प्रिविलेज मिल जाता। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार थे उनके पास। Next is this is quite clear from one of the humors of Rigveda. I am a poet. My father is a physician and my mother is the grinders of the corn. बहुत अच्छी लाइन है ऋग्वेदा में। लाइन यही कि मेरे पिता जो है, मैं एक पोएट हूँ यानी कवि हूँ, मेरे फादर जो है फिजिशियन है और मेरी मदर जो है वो कॉर्न यानी ग्रिंडर उसको पीसती है। यानी कि यहाँ पर कोई अभी तक जो लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे कि सोसाइटी डिवाइड हुई थी चार वर्णों में, है ना। अब यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, सब इक्वल थे, सबके पास राइट्स थे, वो कोई भी वर्क कर सकते थे, यानी कि काम के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। द बेसिक अर्ली वैदिक एज वाज फैमिली, जब टीचर्स दिस मीन द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। अब मोस्टली जो है यहाँ की जो सोशल लाइफ थी इसमें हेड कौन होता था? हेड जो होता था वो होता था फादर, है ना। फादर हेड होता था किसमें? फैमिली में। एंड नोन एज द गृहपति, और उसको क्या कहते थे? गृहपति, ठीक है। यानी मेन डिसीजन जो फैमिलीज के हैं वो कौन लेता था? फादर। एंड मैरिज एंड फैमिली लाइफ वर कंसीडर्ड स्केर्स एंड मोनोगामी वाज द प्रैक्टिस। अब यहाँ पे मोनोगामी का मतलब समझ लीजिए, द प्रैक्टिस ऑफ द मैरिंग ओनली वन पर्सन टू द पर्टिकुलर टाइम, यानी एक बार में एक ही शादी की जा सकती है। यहाँ पे कि बहुत सारे जो शादी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था तब अर्ली वैदिक पीरियड में। फाइन, नाउ वी विल टॉक अबाउट द और सोशल लाइफ में क्या था? जो ब्राह्मण्स वर द प्रीस्टली क्लास, सबसे जो मेन जो सबसे ऑनरेबल जो कास्ट थी वो थी ब्राह्मण। क्षत्रिय जो थे वॉरियर्स थे, एंड वैश्य जो थे मर्चेंट्स थे, और शूद्र। यानी यहाँ पर जो चार पार्ट हो गए हैं यहाँ पे, पहला है ब्राह्मण, इनको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। मेनली ये ग्रुप थे क्षत्रिय, उसके बाद है वैश्य, और लास्ट में है आपका शूद्र। यानी ग्रुप्स तो चार थे, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था जितना हम लेटर वैदिक पीरियड जब स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे। इसके बाद है रिलीजियस, क्या क्या रिलीजियस थे इसमें? सो रिलीजियस मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्राह्मण का वर्क क्या था? पूजा पाठ करना, रिलीजियस वर्क करना। क्षत्रिय का काम क्या था? क्षत्रिय जो सेना में लड़ाई करते थे, प्रोटेक्शन का काम था। वैश्य जो थे, जो ट्रेडर्स थे, बिजनेस पर्सन्स थे, जो गुड्स को पहुंचाते थे, चाहे वो ब्राह्मण से हो चाहे क्षत्रिय हो उन तक। और जो शूद्र है, ये तीनों ही ग्रुप्स को सर्विस प्रोवाइड करते थे, यानी उनकी सेवा करते थे। सबसे जो लोअर ग्रुप था वो था शूद्र। इसके बाद रिलीजियस, इन द अर्ली वैदिक पीरियड द डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिप द गॉड ऑफ सोलर रिक्रिएशंस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द जनास। अब यहाँ पर ये जो दो टॉपिक है आपकी रिलीजियस एंड रिक्रिएशन, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको आज इतना याद रखना है, अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल लाइफ कैसे थी, सोशल ग्रुप से जिसको क्या कहा जाता था? जना। जना का हेड कौन होता था? राजन। और जो वहाँ की जो
बार्ली एंड कॉटन का, कैटल्स में बहुत सारे कैटल्स का नाम है, जिसके पास काऊ होती थी उसे बहुत वेल्थी माना जाता था। एंड सोशल लाइफ में हेड होता था फैमिली का है ना, वो था फादर, जिसे क्या कहा जाता था, ग्रैंडफादर। और जो रिलीजियस, इसके बाद हमने सोशल ग्रुप में 4 ग्रुप पढ़े, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। फाइन, सो नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन religious life and recreation of the early Vedic age. Thank you and have a nice day.